स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया था। आज कुछ और पावर प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है बायोमास। बायोमास इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, काऊ डंग, गोबर। बायोमास सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि डायरेक्टली प्लांट और एनिमल से मिलती है। वुड इसमें हो सकता है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है, इसमें काऊ डंक गोबर इसमें हो सकता है। पहला है वुड। इट प्रोड्यूसेस बायोमास एंड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बायोमास प्रोड्यूस करता है और फ्यूल की तरह लॉन्ग टाइम से यूज हो रहा है। इट प्रोड्यूसेस स्मोक ड्यूरिंग बर्निंग। ये बर्न करने पे स्मोक प्रोड्यूस करता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस मच हीट। ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों? चारकोल। चारकोल हमारे पास सेकंड फ्यूल है। व्हेन वुड इज बर्न्ड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस चारकोल। जब वुड को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो चारकोल बनता है। चारकोल इज बेटर फ्यूल देन वुड एज इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। चारकोल एक अच्छा फ्यूल है वुड के कंपैरिजन में, क्योंकि चारकोल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे जितने अमाउंट में हमने फ्यूल बर्न किया है उसके रेशो में कितनी हीट जनरेट हुई है, उससे कैलोरीफिक वैल्यू की कैलकुलेशन की जाती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग। जब इसे जलाते हैं तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। थर्ड बायोमास है काऊ डंक। इट प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ स्मोक। ये बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है। इट डज नॉट कम्प्लीटली बर्न। ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है। इट हैज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू। जितना हमने बर्न किया उसके कंपैरिजन में एनर्जी हमें कम मिलती है क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऐश। साथ ही साथ ये ऐश प्रोड्यूस करता है। Biogas plant. A biogas plant is a dome-like structure built with bricks where cow dung and other bio-waste are mixed with water to form a slurry and put into a digester. बायोगैस प्लांट एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है जिसे ईंटों से बनाया गया है। काऊ डंक और अदर बायोवेस्ट वाटर के साथ मिक्स करके स्लरी बनाया जाता है। स्लरी को डाइजेस्टर में रखा जाता है। द डाइजेस्टर इज अ सील्ड चैम्बर विद एनॉर्बिक बैक्टीरिया विच ब्रेक्स डाउन द स्लरी। डाइजेस्टर एक सील्ड चैम्बर है, पूरा पैक चैम्बर है जिसके अंदर एनॉर्बिक बैक्टीरिया अवेलेबल है। वो स्लरी को ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ना। दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस releases gases like methane, carbon dioxide, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज रिलीज होती हैं जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। बायोगैस प्लांट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एक साइड स्लरी है। स्लरी को डाइजेस्टर टैंक के अंदर डाला जाता है। गैस आउटलेट एक साइड बना हुआ है। एक साइड जो स्लरी डिकम्पोजिशन प्रोसेस के बाद बच जाती है उसे मैन्योर बोलते हैं। मैन्योर को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फील्ड्स में यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ इससे निकलने वाली जो मीथेन है उसे हम बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस में 75% मीथेन होता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी। इको फ्रेंडली इफिशियंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली इफिशियंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड इज नेचुरल फेनोमिनन caused by pressure differentials due to unequal heating on the surface of the earth. सरफेस पे कहीं लैंडस्केप हैं, कहीं पे वाटर रिसोर्सेज हैं। इनकी अनइक्वल हीटिंग के कारण विंड प्रोड्यूस होती है। विंड हाई एयर करंट के लिए लिखा जाता है। इट इज हार्नेस्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उपयोग में लिया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर बैकग्राउंड में स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक विंड मिल है। विंड एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय रोटेटरी स्ट्रक्चर्स नोन एज विंड मिल्स। विंड एनर्जी को जो निकाला जाता है रोटेटरी स्ट्रक्चर्स के द्वारा निकाला जाता है जिसे हम विंड मिल्स बोलते हैं। जैसा कि आपको बैकग्राउंड स्ट्रक्चर में दिख रहा है, दे हैव ह्यूज ब्लेड्स और फैंस अटैच्ड वेरी हाई ऑन अ रिजिड सपोर्ट। यहाँ बड़ी बड़ी ब्लेड्स या फैंस होते हैं जिन्हें एक सॉलिड सपोर्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। दैट इज अटैच्ड टू टर्बाइंस। वो कि
टर्बाइंस पे अटैच होते हैं, दैट रोटेट ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ विंड्स। स्पीड विंड की जैसे जैसे ज्यादा होगी टरबाइन वैसे वैसे ज्यादा रोटेट होगा, एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अ सिंगल विंड मिल हैज लो आउटपुट एंड देयरफॉर द विंड फार्म्स आर बिल्ट दैट कंप्राइजेस ऑफ सेवरल विंड मिल्स। एक सिंगल विंड मिल का आउटपुट बहुत कम होता है, इसलिए विंड फार्म्स बनाए जाते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट विंड मिल्स एक साथ लगाई जाती है, ताकि सेवरल विंड मिल्स एक साथ जोड़ी जा सके और कमर्शियल प्रोडक्शन हो सके। डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है क्योंकि वहां पे 25% से ज़्यादा एनर्जी विंड मिल के थ्रू प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से जर्मनी के अंदर भी विंड मिल्स बहुत सारी लगाई गई हैं। इंडिया के अंदर कन्याकुमारी में 380 मेगावाट पावर प्लांट लगाया गया है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी, पहला आपको सबको पता है इको फ्रेंडली है, सेकंड इफिशिएंट है, रिन्यूएबल सोर्स विद नो रिकरिंग कॉस्ट, लगातार लगने वाली कोई कॉस्ट नहीं होती है, साथ ही साथ रिन्यूएबल सोर्स है। लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी, विंड स्पीड शुड बी कांस्टेंट ग्रेटर देन 15 किलोमीटर पर आवर। विंड की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं होनी चाहिए, अगर इससे कम होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। मस्ट हैव बैकअप स्टोरेज फैसिलिटीज लाइक सेल्स, बैकअप स्टोरेज फैसिलिटीज हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे सेल्स का यूज़ किया या बैटरी का यूज़ किया। रिक्वायर्स लार्ज लैंड एरिया, अगर हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो हमें बहुत लार्ज एरिया को कवर करना होगा। हाई इनिशियल कॉस्ट, इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। रेगुलर मेंटेनेंस, विंड के चलने के कारण ब्लेड्स जो है वो डैमेज हो जाती है, इसलिए हमें रेगुलर मेंटेनेंस करना होता है। हमारी एनर्जी की डिमांड डे टू डे बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें कन्वेंशनल सोर्स को छोड़कर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे या अल्टरनेटिव सोर्सेज पे जाना पड़ा। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं? सोलर पावर प्लांट हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, ओशियन एनर्जी हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा है सोलर एनर्जी। आपको डायग्राम में सोलर पैनल दिख रहे हैं। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ। सन हमारे पास मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। द सन हैज एंडलेस रिजर्वोयर ऑफ एनर्जी विच वुड बी अवेलेबल फॉर ऑल। सन एंडलेस रिजर्वोयर है एनर्जी का, एक भंडार है एनर्जी का जो कभी खत्म नहीं हो सकती और सबके लिए अवेलेबल है। एग्जाम्पल्स ऑफ सोलर एनर्जी आर सोलर कुकर एंड सोलर पैनल। हम एग्जाम्पल के रूप में दो तरह से सोलर एनर्जी को यूज करते हैं, एक है हमारे पास सोलर कुकर और दूसरा है सोलर पैनल। सोलर कुकर, सोलर कुकर्स एंड वाटर हीटर्स यूज सोलर एनर्जी टू ऑपरेट। सोलर कुकर और वाटर हीटर्स के अंदर सोलर एनर्जी यूज की जाती है। ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर एनर्जी देन अदर surfaces and solar cookers use this property by coating their insides black। ब्लैक सरफेस जो है सबसे ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है अदर सरफेसेस के कंपैरिजन में। तो सोलर कुकर इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, अंदर की तरफ हम ब्लैक कोटिंग कर देते हैं। दे यूज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस लाइक मिरर्स टू फोकस द सन्स रेज। सन की रेस को फोकस करने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जैसे मिरर का यूज किया जाता है। दिस डिवाइस इज कवर्ड विद अ ग्लास प्लेट। इस डिवाइस को एक ग्लास प्लेट से कवर किया जाता है, देयर बाय एस्टेब्लिशिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट हो बाय ट्रैपिंग हीट। हीट को अंदर ही रखने के कारण, कुकर के अंदर ही अगर हीट अवेलेबल रहेगी तो बाहर हीट नहीं जा पाएगी, तो इनसाइड द कुकर हीट ज़्यादा हो जाएगी और हमारे जो पर्टिकुलर फूड बना रहे हैं वो फूड प्रिपेयर हो जाएगा। सोलर सेल, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज सोलर सेल। ऐसा डिवाइस जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है उसे हम सोलर सेल बोलते हैं। टिपिकल सेल डेवलप्स अ वोल्टेज ऑफ 0.5 to 1 वोल्ट एंड 0.7 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक टिपिकल सेल 0.5 से 1 वोल्ट तक जनरेट कर सकता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर होगी वो 0.7 वोल्ट होगी। अ लार्ज नंबर ऑफ सच सेल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ सोलर पैनल। इस तरह के नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन करके सोलर पैनल बनाया जाता है, विच कैन जनरेट पावर लार्ज इनफ, जो कि ज़्यादा मात्रा में पावर जनरेट करता है। उसे हम
प्रैक्टिकल यूजेज में काम में ले सकते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज है सोलर पैनल के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, बहुत कम रखरखाव की जरूरत होती है, कैन बी सेटअप इन रिमोट एरियाज, इन्हें दूर दराज के इलाकों में भी सेटअप किया जा सकता है। सोलर सेल डिसएडवांटेजेस की बात करें हम, रिक्वायर्स अ स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन विच इज नॉट इजीली अवेलेबल। सोलर सेल बनाने के लिए हमें स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन की जरूरत होती है जो आसानी से नहीं मिलता है। यूजेज ऑफ सिल्वर फॉर इंटरकनेक्शंस मेक्स इट एक्सपेंसिव, सिल्वर का यूज किया जाता है इंटरकनेक्शंस में जिसके कारण इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, ट्रैफिक सिग्नल्स में हो सकता है, कैलकुलेटर्स में हो सकता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को एनर्जी जब चाहिए उन्हें रोटेट करना है या उन्हें कोई सिग्नल भेजना है तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो एनर्जी लेते हैं वो सोलर सेल्स के थ्रू एनर्जी लेते हैं। स्पेस प्रोब्स हैं, आजकल बहुत सारे टॉयज जो बनते हैं उनके अंदर ऑलरेडी सोलर सेल फिट होके आता है। Energy from the sea. The seas and oceans and other water bodies are a source of kinetic and potential energy due to immense volume of water and the motion of waves. काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वाटर की और मोशन ऑफ वेव्स को यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा टाइडल एनर्जी। Tides are variations in the level of water due to the gravitational pull of the moon. ओशियन या सी वाटर में वाटर लेवल वेरिएशन आता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण। दिस द फेनोमिनन of rise and fall of water level or high and low tides and the difference in sea levels gives tidal energy. ये पानी का उठना और गिरने के कारण लो टाइड्स और हाई टाइड्स आते हैं और सी लेवल पे डिफरेंस से हम टाइडल एनर्जी को अचीव करते हैं। टाइडल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम नियर द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। टाइडल एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हम एक डैम बनाते हैं जहाँ पे सी की नैरो ओपनिंग है। व्हेन द टाइड सेट्स इन इट मूव्स द टर्बाइन विच डायरेक्टली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब भी टाइड इस नैरो ओपनिंग के पास में आते हैं तो टर्बाइन मूव करता है जो कि डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इट इज लिमिटेड टू प्लेसेस नियर द सी। ये केवल वहीं पे बनाया जा सकता है जहाँ पे सीज और ओशियंस अवेलेबल हैं। वेव एनर्जी, वेव्स possess a lot of kinetic energy that can be harnessed to produce electricity. वेव्स के अंदर बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है जिसे यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। वेव्स आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवाएं जो चलती है उसके कारण पानी के ऊपर वेव्स जनरेट होती हैं। ब्लोविंग अक्रॉस द सी, जो हवाएं जो विंड पानी के ऊपर बह रही है चल रही, इन वेव्स की एनर्जी को यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस लगा के। वेव्स वाइब्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर वाटर लेवल में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसके कारण वाटर लेवल के ऊपर की साइड में वेव्स जनरेट हो रही है। ओशियन थर्मल एनर्जी, द डिफरेंस इन टेम्परेचर्स ऑफ वाटर एट अ सर्टेन डेप्थ इन ओशियंस इज एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन एनर्जी। टेम्परेचर डिफरेंस वाटर के अंदर है पर्टिकुलर डेप्थ तक, उससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन द सरफेस एंड वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर। टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए सरफेस और वाटर के बीच में, डिफरेंट वाटर लेयर्स के बीच में 2 किलोमीटर डेप्थ तक। वार्म वाटर इज यूज्ड टू बॉईल वोलेटाइल अमोनिया टू फॉर्म वेपर्स। वार्म वाटर जो है वो वोलेटाइल अमोनिया को बॉईल करता है जिससे वेपर्स फॉर्म होता है। दैट मूव्स द टर्बाइन, ये वेपर्स टर्बाइन को मूव करते हैं। कोल्ड वाटर इज यूज्ड टू कंडेंस द वेपर बैक टू लिक्विड। कोल्ड वाटर को यूज किया जाता है वेपर्स को वापस कंडेंस करने के लिए ताकि वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। ओशियन थर्मल एनर्जी भी वहीं पे बनाई जा सकती है जहां पे ओशियन या सी अवेलेबल है, साथ ही साथ लिमिटेड क्वांटिटी में ही बनाई जा सकती है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जियोथर्मल एनर्जी, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ। बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर हीट अवेलेबल है। मोल्टन रॉक्स फ्रॉम अर्थ कोर समटाइम्स कम अप ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस। डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण
जो मोल्टन रॉक्स हैं अर्थ कोर के में, वो कभी कभी इनके पास में आती है और गेट ट्रैप्ड इन हॉट स्पॉट्स, और हॉट स्पॉट के आसपास ट्रैप हो जाती है। ट्रैप होने के कारण अंडरग्राउंड जो वाटर है वो इनके कांटेक्ट में आता है, हॉट स्पॉट के कांटेक्ट में आता है, जिससे स्टीम जनरेट होती है। ओवरऑल प्रोसेस में जहां जहां हॉट स्पॉट्स बने हुए हैं वहां पे मोल्टन रॉक्स गई, मोल्टन रॉक्स वाटर के साथ टकराई, तो मोल्टन रॉक्स के ऊपर जो हीट अवेलेबल है, जो ट्रैप की हुई हीट अवेलेबल है, वो स्टीम जनरेट करेगी। उस स्टीम को यूज करेंगे हम टरबाइन को रोटेट करने में। दिस स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट टरबाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टरबाइन के रोटेशन से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इस तरह से हमने एनर्जी फ्रॉम द सी में टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी देखा। तीनों की लिमिटेशन सेम है। सी या ओशियंस के आसपास इस एनर्जी को बनाया जा सकता है। जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ की हीट को हम यूज कर रहे हैं स्टीम जनरेट करने में, और स्टीम जनरेशन से हमारा टरबाइन रोटेट हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।